अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सहार न्यूज़ और आज हम हाजिर हैं एक और नई वीडियो लेकर। नाजरीन, मुल्क में ऑडियो लीक का मामला रुक ना सका। आए रोज़ हैकर एक ऑडियो लीक सामने ले आता है जो सियासतदानों और दीगर इदारों के लिए दर्द सर बन चुका है। आखिर ये हैकर कौन है, कैसे ऑडियो रिकॉर्ड कर लेता है, इससे तफसील से बात करेंगे। मगर वो नाजरीन जिन्होंने अब तक सहार न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया या फिर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सहार न्यूज़ को सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इस वीडियो को लाइक कर दें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नाजरीन, आपका ताल्लुक चाहे किसी भी पार्टी से है, आपने ये वीडियो मुकम्मल देखनी है। आप मुहिब्बे वतन हैं तो सोचना भी है कि हमारे साथ कैसे कैसे खेल खेले जाते हैं और ये जो खेल खेला गया है क्या ये मुल्क की सलामती के लिए फ़ायदा मंद था और क्या मुहिब्बे वतन अफराद को ये खेल खेलना चाहिए। हम जिक्र कर रहे थे ऑडियो लीक का जो इंतहाई गंभीर सूरत हाल इख्तियार कर चुका है क्योंकि इसने वज़ीर आज़म हाउस से ऑडियो लीक की है जो हमारे मुल्क की सियासतदानों और सिक्योरिटी अदारों के लिए परेशान कुन मसला है। नाजरीन, कुछ रोज़ कबल एक ऑडियो लीक हुई जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और इनके साथियों की गुफ्तगू मौजूद थी। ये ठीक है कि इसमें कोई ख़ास बात नहीं थी, जो बातें हो रही थी वज़ीर आज़म इनको तस्लीम नहीं कर रहे थे। इस ऑडियो लीकेज के बाद तहरीक इंसाफ ने इसे खूब निशाना बनाया और इमरान खान ने तो ये तक कह दिया कि अब मरियम की ऑडियो लीक भी सामने आने वाली है, जिस पर खूब तबसरे हुए कि इमरान खान को कैसे पता चल जाता है कि ऑडियो लीक हुई है, जिसका सामने आने से पहले ही इमरान खान बोल पड़ते हैं। मरियम की ऑडियो तो सामने ना आई, मगर ये तो सुनिए। अब हमने सिर्फ खेलना, नाम नहीं लेना मरियम का, बस सिर्फ खेलना है इसके ऊपर कि ये डेट पहले से थी। आज नई जो चीज आएगी ना कि वो जो लेटर मैं सोच रहा था साइफर का एक मीटिंग मेरे ख्याल है कर लेते हैं। देखें अगर आपको याद हो ना तो उसमें आखिर में उस एम्बेसडर ने लिखा हुआ था कि डिमांड है तो अगर डिमांड नहीं भी देना लेकिन एक इंटरनल मीटिंग कर मुझे मैंने रात को बड़ा सोचा इस पर क्योंकि मुझे आपने कहा कि शायद उन्होंने उठाया ना, फिर मैंने सोचा करना हाउ टू कवर ऑल दिस। एक मीटिंग करते शामिल कुरैशी और फॉरेन सेक्रेटरी को शामिल कुरैशी करेंगे कि वो लेटर पढ़ कर सुनाए, तो जो भी सुनाएंगे ना मेरे पास कॉपी और को नहीं बदल दें, वो मैं मिनट्स में कर लूँगा कि फॉरेन मिनिस्टर ने यही चीज़ें सुना, फॉरेन सेक्रेटरी ने यही चीज़ सुना दी, इसमें ये था। फिर अगर इसका एनालिसिस करो, फिर एनालिसिस अपनी मर्जी के मिनट्स में कर देंगे ताकि ऑफिस के रिकॉर्ड में मिनट करो। एनालिसिस ये होगा कि ये इनडायरेक्ट थ्रेट है अगेंस्ट डिप्लोमेटिक, वो है डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में इसको थ्रेट कहते हैं, इन्होंने ये किया स्टेप की चीज़ें, वो देखें मिनट्स तो फिर मेरे हाथ में है ना, वो तो जिस तरह वो करेंगे तो वी विल ड्राफ्ट द मिनट्स। तो किस किस को बुलाएं इसमें? शाह महमूद, आप में और सोहेल, बस ठीक है, खाली करते ताकि वो चीज़ रिकॉर्ड में आ जाए। अभी देखें आप खुद दिखाएंगे वो कहेंगे ये कौन सा फोटो स्टेट है, तो वो पढ़ कर सुनाएंगे तो एग्जैक्ट नोट करने के लिए मैं पर स्वयं उसी में कॉपी कर लूंगा आराम से, तो वो ऑन रिकॉर्ड आ जाएगी ये चीज़ हुई है। और फॉरन सब जो सुनाए ताकि वो ना हो ना पॉलिटिकल वो चल रहा है, ताकि ब्यूरोक्रेटिक लेवल पर एक चीज़ आए। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? नहीं तो वो उसने तो लिखा है एम्बेसडर ने, हमारे पास तो कॉपी नहीं है ना, ये किस तरह उन्होंने उठा दिया, यहाँ से उठी जिसने उठाई, लेकिन वो तो है तो फॉरन कि जब इमरान खान हुकूमत में थे तो इनकी पॉपुलैरिटी इंतहाई ख़राब थी, इनके इलेक्शन जीतने का कोई चांस नहीं था। ये हकीकत है। इन्हीं दिनों इनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद भी ज़ोरों पर थी, जिसका इल्म पीटीआई की गवर्नमेंट को बाखूबी था। उन्होंने एक साइफर को लिया जो अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर की जानब से आया था। आज़म खान और इमरान खान के दरमियान गुफ्तगू ने तो हंडिया बीच चौराहे फोड़ दी। इमरान खान ने साइफर को एक जलसे में लहराया और कहा कि अमेरिका रजीम चेंज करना चाहता है, जिसके बाद मौजूदा हुकूमत को इम्पोर्टेड करार दिया और अमेरिका के बारे में वो कुछ कहा जो हुआ भी नहीं था, जैसे एब्सोल्युटली नॉट, बाद अज़ां सब कुछ गलत करार पाया। मगर इमरान खान के फॉलोअर्स ने इसको खूब उछाला
اور یہ حقیقت ہے کہ امریکہ مخالف نعرہ لے کر عمران خان نے قوم کے جذبات کو خوب ابھارا اور قوم کو نیا پاکستان اور اس میں ہونے والی باتیں بھلا کر اپنے پیچھے لگا لیا، اور آج عمران خان ایک پاپولر لیڈر کے طور پر سامنے ہے۔ آج جب سب ڈرامے کا ڈراپ سین ہو چکا ہے اور عمران خان کی گفتگو سامنے آ چکی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان کا فالوور اس بات کو مانے گا، یقیناً نہیں مانے گا۔ حالانکہ عمران خان خود اس بات کو مان رہے ہیں کہ یہ آواز انہی کی ہے۔ ان کی اس گفتگو پر جب تبصرہ ہوتا ہے تو یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ جب یہ سائفر پاکستان آتا ہے تو وزارت خارجہ نے عمران خان کو دوسرے دن ہی بتا دیا تھا، مگر اس پر دیر بعد بولنا اس سائفر کے منٹس تبدیل کرنے کے لیے کی گئی، اور جب منٹس تبدیل کر لیے تو عمران خان اس سائفر پر اپنا بیانیہ بنا کر نکل پڑے۔ انہوں نے اپنے انداز میں اس بیانیے کو عوام تک پہنچایا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کا بیانیہ تو اس گفتگو نے ڈبو دیا کہ اب پاکستانی قوم کیا کرے گی؟ کیا اسی بیانیے پر یقین رکھے گی یا پھر کوئی اور سوچے گی؟ عمران خان بھی اب پریشان ضرور ہوں گے اور کوئی نیا بیانیہ بنانے کی کوشش ضرور کریں گے۔ اس سے قبل بھی ایبسولوٹلی ناٹ کا نعرہ تو اس وقت ہی مشکوک ہو گیا جب عمران خان امریکی سفیر سے ملاقات کر رہے تھے اور خیبر پختونخوا حکومت کیری ڈبے وصول کرنے کے لیے امریکی سفیر کو فل پروٹوکول دے رہے تھے۔ کیا آپ سوچتے ہوں کہ آپ کو جو باتیں بتائی جا رہی تھی ان پر خود عمل نہ کیا قوم کے ساتھ زیادتی نہیں ہے؟ ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک کر دیں اور اسے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور دیں۔